नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नानाजी देशमुख लाइब्रेरी के माध्यम से एक भारत गौरव श्रृंखला का आगाज किया हुआ है, जिसमें हम एक देश भर की जो वो शख्सियत जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जिनका आज देश को गर्व महसूस होता है, उनके प्रति किसी नेता द्वारा, किसी ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, किसी अच्छे इंटेलेक्चुअल द्वारा उनका वर्णन किया जाता है, या किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात रखी जाती है जो कि एक ज्वलंत विषय होता है, जिसकी दुनिया को सबको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली हमारा ये काम रखने का मकसद एक ही है कि हमारा यूथ जो दिन भर, आज मोबाइल का एक ट्रेंड चला हुआ है कि रील्स देखने का, तो सारा दिन रील्स में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई अच्छी चीज उनके माध्यम, हमारे माध्यम से, उन मोबाइल के थ्रू डिजिटल एक आइडिया बना कि वो लोग देखें, और कम से कम भी अगर 100 लोग भी देखते हैं, अगर 2 लोगों को भी उसके देखने का मौका मिलता है, या उसको समझने का मौका मिलता है, तो इंस्पायर होके वो देश में जो भारत विकसित जो बनने जा रहा है उसका साथ वो देंगे। आज का जो हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज की जो शख्सियत है वो पूरे विश्व की शख्सियत है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका जन्म दिवस भी है। उनको हम लाख लाख बधाई भी देते हैं पूरे विश्व की तरफ से, पूरे देश की तरफ से। और आज उनके जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे, और जिन्होंने देश कहां से एक गुर्बत से लेके और आज एक दुनिया की शख्सियत जिसको सुप्रीम कहा जाता है उसको भी घुटने टिका दिए हैं, ऐसी शख्सियत का वर्णन हमारे साथ बीच में बैठे हैं ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि अपने यूथ को उनके प्रति उनका जीवन दर्शन करवाएं और उनकी जो खासियत है वो यूथ को बताएं, ताकि वो इंस्पायर होके आगे भारत, विकसित भारत की तरफ अब अग्रसर हो। श्रीमान ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान। थैंक यू कुलभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस विषय के लिए मुझे चुना। मैं बहुत अपने आप को गौरवशाली फील कर रहा हूं कि आज इस एक महत्वपूर्ण विषय जो एक हमारे यूथ के लिए है उसके लिए बात करने के लिए आपने मुझे चुना। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनसे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, एक यूथ के लिए क्या उदाहरण हो सकता है। वैसे आज उनका जन्मदिन है, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं जन्मदिन की। परंतु मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोग आज प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे होंगे, उनकी जीवनी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मैं उनकी जीवनी के जो मेजर बिंदु हैं, जो एक हार्ड फैक्ट्स हैं कि वो किस दिन पैदा हुए, कहां पैदा हुए, क्या किया उन्होंने, उनके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ छोटी सी ये बात बताना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा कि वो एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए, जहां उनके और भी भाई बहन थे, और बताया गया कि शायद उनके पिताजी की या उनकी फैमिली में चाय की दुकान थी जिसपे उन्होंने काम किया एज ए वर्कर। तो उसके बाद दुख की बात है कि कुछ ऑपोजिशन वाले लोग या कुछ भारतीय जो उनसे नाखुश हैं, उनको वो चाय वाला कहते थे, बोलते चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। सबसे बड़ी ये स्टेटमेंट ही जो दी जा रही है, मेरे ख्याल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, स्पेशली हमारे यूथ के। भारत एक विकासशील देश था, अभी विकसित देश बनने जा रहा है। तो विकासशील था या विकसित बनने जा रहा है, तो ये कौन बनाता है, इसका मेजर आधार क्या है? इसका आधार है यूथ। हमारे भारत में आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूथ की पॉपुलेशन है। तो उनके लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट के साधन नहीं है, ये नहीं है। जो पहले हमारे पिछले 75 साल में या कुछ नहीं हुआ, आज क्या हो रहा है, तो वो डिफरेंस हम देख रहे हैं। पर उस डिफरेंस को लाया कौन? विकासशील से विकसित बनाने वाला बंदा कौन था? वो एक साधारण परिवार का युवक था जिसने अपना जिंदगी में सब कुछ नछावर कर दिया। और शायद उन्होंने अपना विवाह भी नहीं किया, कोई फैमिली स्टार्ट नहीं करने की कोशिश की, और सब कुछ अपने आप को देश के लिए समर्पित किया। चाहे पहले वो उन्होंने आरएसएस के साथ किया या बाद में निकल के बीजेपी में आए या पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। तो ये एक उदाहरण है हमारे यंग बच्चों के लिए कि अगर आपके दिल में ऐसी विशेष है, मोस्टली हमारे बच्चों के दिल में क्या है कि देखिए हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम क्या करें। जो बच्चे अच्छे परिवारों के हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है,
या उनके पेरेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, वही आगे जा रहे हैं, हम पीछे रह गए। तो ये उनके लिए एक पहले उदाहरण, में पहली बात ये कह रहा हूं कि उनको ये समझना चाहिए कि हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है, हमारी जो लोकतंत्र हमारा है, वो इतना सशक्त है कि यहाँ कोई भी आदमी आगे आ सकता है। और ये आपको एक लाइव एग्जांपल आपके सामने है, जो पिछले 3 इलेक्शंस जीत करके, 3 इलेक्शंस तो प्रधानमंत्री बने, इसके पहले 3 टेन्योर्स उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी की थी गुजरात के अंदर। और गुजरात की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो भी एक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। पहले हम अभी बात करते हैं। तो यहां पे उनको ये एक एग्जाम्पल लेना चाहिए कि एक आदमी वहां तक पहुंच सकता है। अब ये पहुंचने का सफर ये नहीं था कि कोई बड़ा हॉकी डोरी था कि उनको सब जगह सफलता पे सफलता मिलती चली गई और वो चलते गए। बहुत ही साधारण, बहुत ही नॉन डिस्क्रिप्ट, कोई उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं किया। क्या आप लोगों को मालूम था जब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने गुजरात के, कितने लोग उनके नाम जानते थे? उनके लाइफस्टाइल क्या था? उन्होंने कभी भी किसी शोहरत के पीछे नहीं गए, कभी अपनी पब्लिसिटी नहीं कराई। आप सबको मालूम है कि जब जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी आई तो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने तिरंगा यात्रा की थी और लाल चौक पे जाके झंडा फहराया था। ये आप सबको मालूम है। पर आपको यह मालूम नहीं है कि इसी तरह एक इवेंट और भी था जहां पे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी झंडा फहराया था और उन्होंने अपनी फोटो कोई अखबारों में नहीं छपवाई। वो आपको आज याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरे 1-2 इंसिडेंट में आपको और बताता हूं। आप उनको कई बार फोटो में देखोगे कि जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो उनके साथ खड़े होते थे या उनके पीछे खड़े होते थे, पर उन्होंने कभी बाहर आके ये नहीं बताया कि देखिए मैं प्रधानमंत्री के निकट हूं या उससे कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश की। तो मैं अभी यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि 1982 में मेरी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी। मैं भुज कच्छ, एक जगह है कच्छ के अंदर भुज में, मैं वहां पे मेरी पहली पोस्टिंग थी और मैं जा तो रहा था बाई एयर, परंतु वो फ्लाइट कैंसिल होगी बॉम्बे से 2-3 दिन में, तो मुझे वहां से बाई रोड ट्रैवल करना पड़ा। तो मैंने उस दिन एज ए यंग बॉय, यंग लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी, मैंने वो सारा इलाका ट्रैवल किया बाई रोड और मैंने गुजरात की वो स्थिति देखी। उसके बाद फॉर्चुनेटली मेरी 4 पोस्टिंग्स गुजरात में हुई और लास्ट पोस्टिंग जब मेरी थी तो वो गुजरात में एज ए ब्रिगेड कमांडर थी। तो तब मैंने देखा गुजरात, जो मैंने 1982 में देखा था, उसके बाद वो गुजरात मैंने 95 में देखा, कोई परसेप्टेबल फर्क नहीं था। उसके बाद मैंने गुजरात जब 2000 में देखा तो उसमें चेंज नजर आनी शुरू हुई। फाइनली जब 2010 में देखा तो मुझे लगा ये गुजरात नहीं है, ये कोई फॉरेन कंट्री है। और वहां से जब वो नेशनल स्टेज पे आते हैं, मैं नहीं बोलता कि भाई पिछली गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं किया था या पिछले सारे लीडर्स निकम्मे थे, किया था, कुछ कोशिश की थी, पर इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं थी, 0 थी आई वुड से, और मे बी 10%। यहां पे एक विजन भी था, विजन के साथ एक जज्बा भी था कि मेरा देश है, मैंने करना है। यहां पे अगर आप देखें तो आप प्रधानमंत्री के मुझे बताइए कौन से रिश्तेदार हैं जिनको आपने कहीं देखा है, किसी पिक्चर में भी देखा है या किसी बड़े ओहदे पे बैठते देखा है? इन्होंने किसी को कोई भी वो जो भाई भतीजावाद वाली बात होती है वो ना करने दी ना की है। उसका वो एक बड़ा ही एग्जाम्पल है, एक बड़ा ही जबरदस्त एग्जाम्पल है कि ये बिल्कुल कोई वो नहीं करते हैं, मेरिट पे चलते हैं। और सारे के सारे जो इनकी टीम के लोग हैं सबको अकाउंटेबल बना के रखा है और बड़े अच्छे लोग हैं इनकी टीम के अंदर जो भारत के लिए काम करते हैं। अब यहां हमारे युवाओं को क्या फायदा हुआ? भारत की जो उन्होंने छवि बनाई वर्ल्ड ओवर, मैं वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करता हूं, मुझे पता है कि पहले हम भारतीयों को कैसे देखा जाता था, राइट फ्रॉम द इमिग्रेशन, और आज कैसे देखा जाता है। आज जब हम बात करते हैं तो लोग हमें ध्यान से सुनते हैं। पहले वो मानते थे ये पता नहीं ये सपेरों का देश है, ये पता नहीं वो भीख मांगने वालों का देश है। आज ऐसा नहीं माना जाता, बहुत फर्क आ गया है। कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अब युवाओं को ये एमुलेट करना है। अब युवा मेरे को पूछेगा सर उसमें हमने क्या एमुलेट करना है, हमें कोई एक्शन पॉइंट बताइए ना। तो एक्शन पॉइंट में अपने युवाओं को ये बोल रहा हूं कि देखिए, आप जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, प्रधानमंत्री की एग्रीकल्चरल स्कीम है, प्रधानमंत्री की एमएसएमई की स्कीम्स हैं, ये आप जाके देखिए, ये आपको सब कुछ देती हैं। मैं बता रहा हूं, हालांकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं, 1 स्टार जनरल, मैंने भी बोला था भाई मुझे सब्सिडी कौन देगा। जब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने बोला कि आप ये
कोचिंग एकेडमी शुरू करना चाहते हैं तो आप लीजिए लोन प्रधानमंत्री का, सब्सिडी भी मिलेगी। लेकिन मुझे कौन देगा, मैं तो आर्थिक तौर से माता रानी की कृपा से काफी सशक्त हूं। बोले आप एक्स सर्विसमैन हैं, यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए एक स्कीम है, उसी तरह से यूथ के लिए हर स्कीम यूथ के लिए है, आप वो लाभ उठाइए। तो किसी भी हालत में मोदी जी का साथ दीजिए। इस आदमी ने आपको एक नई दिशा दी है, एक नया एक रीजन दिया है कि आप छाती चौड़ी करके सिर उठा के दुनिया के सामने खड़े होके इक्वल टर्म्स में बात करें। जैसे हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की, मोदी जी ने उनके फोन लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने धमकियां दी, टैरिफ लगाऊंगा, ये करूंगा। इन्होंने बोला ठीक है आप लगाइए, जो करना है करिए, हम आपकी धमकियों पे नीचे नहीं आएंगे। हम अपने किसानों का, अपने मछुआरों का, पशुपालकों का और हाथ से काम करने वालों का जो हित है उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और भारत में भारत की जनता को आपके जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड ईटिंग प्रोडक्ट्स नहीं खिलाएंगे, उनकी हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। हमने कोई युद्ध की हमारी कोई मंशा नहीं है। हम दूसरों के हम वासुदेव कुटुंब का पे विश्वास करते हैं। पूरे विश्व एक फैमिली है। हमने आज तक किसी पे कोई गलत तरीके से कोई उनकी हत्या नहीं, उनको नीचे नहीं दिखाया है। सबको बराबर में विश्वास करते हैं और पीसफुल चीज में बिलीव करते हैं। इसलिए मेरे देश के युवक युवतियों, आपके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूं कि आप कृपया करके इस चीज को समझने की कोशिश करिए। आप भारतीय रहिए, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो फैसिलिटीज हैं, उसका फायदा उठाइए और भारत को आगे लेते जाइए। और हाँ, विचारधारा में अगर आप अलग हैं तो अलग रहिए, आप अपना लॉजिक मेंटेन करिए, परंतु जो है उसको तो फायदा उठाइए। भारत की जीडीपी को बढ़ाइए, अपने आप को आगे करिए और दुनिया को बताइए कि हम किसी से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ा विस्तार से युवाओं को वो मार्ग दिखा दिया जो मोदी जी दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर चलने की जो सलाह और जो तरीका आपने बताया वो शायद यूथ के समझ में आ गया होगा। आप देखते रहिए, हर सप्ताह में किसी और विषय पर या किसी और शख्सियत को हम किसी नेता द्वारा या किसी ब्यूरोक्रेट से द्वारा आपके सामने लाएंगे। आप इस माध्यम से देखते रहिए और इसके ऊपर सर्च करिए और विकसित भारत की तरफ 4 कदम आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय।